नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार आप सभी का मॉर्निंग टू इवनिंग क्लासेज पर स्वागत है। चलो दोस्तों, आज हम अपना क्लास आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों कुछ लोग कह रहे थे कि इंटर वाली जो है सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है डिस्कशन कराइए। तो कराएंगे दोस्तों। पहले तुम्हारा बेसिक मजबूत कर देंगे ना दोस्तों, तो हमको कराने में मजा आएगा और तुमको भी करने में मजा आएगा। तो पहले जो है ना दोस्तों बेसिक मजबूत करा देते हैं, ठीक है दोस्तों। तब बेसिक मजबूत कराने के लिए भी चलेगा, लगभग 5-6 क्लास चलेगा, बस हो जाएगा बेसिक मजबूत। फिर धुआं धकाड़ एकदम पूरा इंटर का जो है एकदम एकदम धांसू धांसू बनेगा, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं दोस्तों। चलो दोस्तों, तो हम इसके पिछले क्लास में बता रहे थे हैज, हैव और हैड। हैज, हैव, हैड, ये सब के बाद क्या क्या आता है तो बोलोगे नाउन आएगा। नाउन आएगा तो फिर ये मेन वर्ब का काम करेगा दोस्तों। इसके बाद अगर नाउन आता है तो ये मेन वर्ब का काम करेगा। इसका ये मेन वर्ब का काम करेगा, जिसमें इसको V5 कहेंगे, जिसमें इसको V1 कहेंगे, जिसमें ये दोनों कहलाएगा V2 भी और V3 भी। ठीक है दोस्तों, जब ये नाउन आता है तो बस ये सेम मेन वर्ब की तरह यूज होना स्टार्ट कर देगा, इसका नेचर हो जाएगा मेन वर्ब की तरह। उसके बाद दोस्तों इसके बाद 2 प्लस V1 आता है, उसके बाद V3 आता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब भी बताइए, ये सब आता है कब, जब मजबूरी बताया जाता है तब आया जाता है दोस्तों। ठीक है। और दोस्तों अच्छा ये बताना, जैसे हम बोलेंगे सी हैज टू विट हिम। दोस्तों अगर कोई इसको कहे कि इसको हम पैसिव में लिख के बताओ हमको, ये तो एक्टिव में है ना दोस्तों। कोई बोले कि इसको पैसिव में लिख के बताओ, कोई बोले इसको हमें पैसिव में लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे दोस्तों। देखो पैसिव होने के लिए दोस्तों हमको बी वर्ब प्लस भी3 चाहिए ना दोस्तों। पैसिव होने के लिए हमें बी वर्ब प्लस भी3 तो होना चाहिए, और हमारा सब्जेक्ट नंडुअर होना चाहिए। नंडुअर कौन, नंडुअर दोस्तों जो प्रभावित होता है ना दोस्तों, वही नंडुअर आखिरकार कहलाता है, समझे दोस्तों। तो ये तो हमारा सब्जेक्ट हुआ डुअर, तो इसको तो हम नंडुअर बना नहीं सकते हैं, इसको तो हम नंडुअर बना नहीं सकते। तो नंडुअर कौन बनेगा, ये, क्योंकि ये तो कार्य कर ही रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा है, बल्कि ये जो कार्य कर रहा है उससे ही प्रभावित हो रहा है। तो ये कार्य कर रहा है, ये कार्य नहीं कर रहा है, तो जो कार्य नहीं करता उसको नंडुअर बोलते हैं, जो कार्य बोलते हैं उसको, जो कार्य करता है उसको डुअर बोलते हैं। तो डुअर को हम नंडुअर नहीं बना सकते हैं दोस्तों। तो पैसे बनाने के लिए हमको तो नन डूअर चाहिए, इसलिए नन डूअर को ही पट्टी लाओगे दोस्तों। तो हाँ ही हिम है, तो यहाँ हिम का सब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, ही होता है। हिम नहीं लिखोगे, हिम तो ऑब्जेक्ट हो गया है दोस्तों, तो हिम से सेंटेंस स्टार्ट होता है नहीं, हमको हिम का सब्जेक्ट चाहिए, हिम का सब्जेक्ट ही होता है। अब ही लिख दे दोस्तों, ही के अनुसार वर्ब आएगा, जो ही टेंस में रहेगा वही टेंस, टेंस नहीं बदलेगा। हैज है तो हैज लिख दोगे, ठीक है दोस्तों। टू है तो टू लिखोगे। अब भीता पैसिव बनने के लिए हमको बी वर्ब चाहिए दोस्तों, तो बी यहां डालोगे, क्या यहां बिन डालोगे, क्या इज डालोगे, ये सब डालोगे नहीं। टू के बाद V1 आता है दोस्तों, अब बी जो है V1 है, तब बी डालोगे। अब दोस्तों बी आ गया दोस्तों, अब बी वर्ब के बाद क्या आता है दोस्तों, भी3 आता है। तब बिट का भीतर क्या होता है दोस्तों, बिट10, बिट का भीतर बिट10। तो ही हैज टू बी बिट10 बाई लिख करके इसको लिख दो बाई है। देखो दोस्तों ये पैसे में बन गया, ये पैसे में बन गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं कि इस चीज को पैसे बनाने के लिए आता होगा, लिखने के लिए आता होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम थोड़ा जो है ना एक अच्छा और देते हैं दोस्तों। चूज द करेक्ट सेंटेंस, चूज द करेक्ट सेंटेंस।
दिस बुक हैज टू बी सोल्ड। दिस बुक has been to sold। चलो दोस्तों, इसमें कहाँ ही है, इसमें कौन सही होगा? चूज द करेक्ट सेंटेंस। हमने यहाँ देखा दोस्तों, तो टू के बाद ये हमने देखा सब्जेक्ट हमारा क्या है दोस्तों? तो बोलेंगे सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर है। नॉन डूअर है दोस्तों, तो हमको पैसिव में जाएगा। पैसिव में जाने के लिए दोस्तों बी वर्ब चाहिए। इसमें बी वर्ब नहीं है दोस्तों। और तो और टू के बाद ये भी थर्ड लिख दिया दोस्तों, ये गलत है। इसमें बी वर्ब है, लेकिन क्या किया दोस्तों? बी वर्ब के बाद ये भी वन लिख दिया दोस्तों, ये गलत हो गया। और यहाँ की बात करें दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ की बात करते हैं। हैज के बाद ये भी थर्ड हैज बीन होगा दोस्तों। हैज बीन किया और उसके बाद यहाँ टू दे दिया और उसके बाद टू के बाद भी थर्ड दे दिया दोस्तों, जो कि ये गलत हो गया दोस्तों। टू के बाद भी थर्ड नहीं, इसलिए हमारा आंसर इसका होगा ये। दिस बुक हैज टू बी सोल्ड। दिस बुक हैज टू बी सोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये किताब को बेचना पड़ता है। दिस किताब को बेचना पड़ता है। दिस बुक हैज टू बी सोल्ड। ठीक है दोस्तों, चलो तो इसका आंसर ये हो जाएगा। हमारा सब्जेक्ट नॉन डूअर था तो पैसिव में जाएगा। चलो अब हम जो है ना दोस्तों बताएंगे कि हैज हैव हैड के बाद भीतर आता है तो क्या होता है और नहीं होता है। देखो दोस्तों, हैज हैव के बाद भीतर आया, हैज हैव के बाद अगर भीतर आया तो ये हुआ दोस्तों कि काम जो है अभी अभी पूरा हुआ है। हैज हैव के बाद भीतर लाना का मतलब ये हुआ कि काम फिनिश हो गया, लेकिन अभी अभी फिनिश हुआ है। काम जो है अभी अभी फिनिश हुआ है, लेकिन ये जान लो हैज हैव के बाद जब भीतर आता है तो काम कुछ देर पहले समाप्त हुआ है। वो जो काम फिनिश हुआ है उसका असर वर्तमान में हो। ऐसा काम जो भूत में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका असर वर्तमान में भी रहे, उसको हम इसमें बनाते हैं दोस्तों। वैसा काम जो पास्ट में घटित हुआ है उसका असर वर्तमान में है। ठीक है दोस्तों, तब हम ये यूज करते हैं दोस्तों। एगो पास्ट इंडिफरेंट होता है दोस्तों, यहाँ भी काम समाप्त हो जाता है। काम दो ही टेंस में समाप्त होता है दोस्तों। बस आज ये जानने के लिए थोड़ा ये भी बता दें दोस्तों, काम दो ही टेंस में समाप्त होता है दोस्तों। एक ये टेंस जिसको हम बोलते हैं V2, जिसको हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट, ये वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा दोस्तों, इत्मीनान से रहना। V2 को बोलते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। V2 को बोलते हैं दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़िया से पहले इसको समझो। देखो दोस्तों, V2 यहां सब्जेक्ट डालो, V2 डालो, ऑब्जेक्ट है तो डाल दो, हमारा सेंटेंस बन गया। V2 दोस्तों अकेले यूज होता है। V2 का यूज अकेले होता है। अकेले कहने का मतलब दोस्तों, V2 का प्रयोग अकेले कहने का मतलब दोस्तों, V2 के साथ कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगेगा। V2 के साथ कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगेगा। V2 का प्रयोग बस अकेले किया जाता है और बस इसी तरह के एक ही जगह V2 का प्रयोग होता है। V2 का और कहीं अंग्रेजी में यूज नहीं है। बस सब्जेक्ट V2, ऑब्जेक्ट है तो डालो, बस ये बन गया हमारा। V2 का यूज कहीं नहीं। तो इसमें और इसमें भी काम हो गया, इसमें भी काम हो गया।
जैसे हमने बोला आई सा द ताज, मैंने ताज एक लिखा, आई हैव सीन द ताज। ठीक दोस्तों, देखना पहले देखते हैं सेंटेंस सही है कि नहीं। हमारा सब्जेक्ट ये V2, ठीक है। तो V2 को जो है ना दोस्तों, सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लुरल रहे उससे मतलब नहीं रहता है। V2 को सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लुरल रहे उससे मतलब नहीं रहता है। V2 को केवल ये मतलब रहता है कि उसका जो सब्जेक्ट रहे डूअर रहे, बस, और कोई मतलब नहीं रहता दोस्तों, ठीक है। V2 को मतलब ये है कि सब्जेक्ट सिंगुलर रहे प्लुरल रहे उससे इसको कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर भी डालो V2 ही आएगा, प्लुरल भी डालो V2 आएगा। V2 को बस इतना दिक्कत है कि यहाँ जो सब्जेक्ट आएगा वो डूअर रहना चाहिए, बस। ठीक दोस्तों, आ जाए यहाँ पे। तो आई सा द ताज, मैं ताज देखा था, इसका हिंदी हुआ दोस्तों मैंने ताज देखा था, ठीक है। यहां भी इसने ताज को देख लिया, यहां भी इसने ताज को देख लिया। ये कह रहा मैं ताजमहल देखे, मैंने ताजमहल देखे हैं या मैं ताज देखे हैं। यहां बोल रहा है मैं ताज देखा था। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, दोनों में फर्क ये हुआ कि इसने जो ताज देखा है वो ताज के बारे में अब भूल गया कि वो ताज कैसा है और नहीं है, ठीक है। इसीलिए कह रहा मैं ताज को देखा था, अब पता नहीं कैसा है नहीं है पता नहीं। ये कह रहा है मैं ताजमहल देखे हैं, मैं ताज देखे हैं। तो उससे जब पूछोगे, जो व्यक्ति इसको बोल रहा है उससे पूछोगे ताजमहल के बारे में तो वो बताएगा, लेकिन इससे जब जाकर पूछोगे तो ये नहीं बताएगा, क्योंकि इसके अंदर का जो वो असर है, ये जो देखने का जो काम हुआ वो असर इसके अंदर में खत्म हो। तो देखो V2 पास्ट में कौन बनाते हैं, जब कोई कार्य पास्ट में हुआ, जब कोई कार्य पास्ट में हुआ उसका असर वर्तमान से कोई लेन देन ना हो। जब कोई काम पास्ट में हुआ और उसका जो असर है वर्तमान में ना रहे, जब कोई काम पास्ट में हुआ और उसका असर वर्तमान में ना रहे, उसका असर वर्तमान से खत्म हो गया हो, तो उसको बनाते हैं V2 में। लेकिन जब कोई काम पास्ट में हुआ हो उसका असर वर्तमान में भी है तो उसको बनाते हैं हैज हैव करके, उसको बनाते हैं हैज हैव करके। जैसे देखना दोस्तों, आई हैव eaten, एक बोला I ate, आई हैव eaten, एक बोला I ate। दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, दोनों में क्या फर्क है दोस्तों, दोनों में फर्क क्या है, दोनों में फर्क क्या है। तो दोनों में फर्क ये है दोस्तों कि ये कब खाया पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये कब भूत में खाया है, अब इसको भूख लग गया है। हम क्या बोले, जब कोई कार्य पास्ट में हो गई, जब कोई कार्य पास्ट में हो गया उसका असर वर्तमान में खत्म हो गया, तो ये बोल रहा है जैसे जैसे मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं, मेरा कोई दोस्त आया, हम उसको बोले खाएगा हो, तो बोलेगा नहीं यार। अगर वो ऐसे करके बोला तो मतलब वो अभी अभी खाया है, वो खाएगा नहीं। अगर वो ऐसे करके बोला इसका मतलब वो खाएगा। हाँ खाए थे, ये कह रहा है मैं खाना खाए थे, इसका मतलब अब उसको भूख लग गया है, उसका असर वर्तमान में अब नहीं है, खत्म हो गया, तो ये अब खाना खाएगा। लेकिन जो ये बोल रहा है वो खाना नहीं खाएगा, क्योंकि ये कह रहा है आई हैव ईटेन, मैं खाना खाए हैं, मतलब अभी अभी खाया है वो खाना, ठीक है। तो इसमें और इसमें समझ में आ रहा है ना दोस्तों। V2 का तो विस्तार से अभी बताएंगे, बस अभी इतना दोनों में समझ लो कि काम समाप्त होता है दो ही टेंस में, एक इसमें एक इसमें, एक इसमें एक इसमें, दो ही टेंस में काम समाप्त होता है। इसमें जब भूत में काम हुआ है लेकिन उसका असर वर्तमान में रहता है, इसका यूज करते हैं। भूत में काम हुआ है उसका असर वर्तमान में ना हो, ठीक है, तो ये V2 यूज करते हैं। चलो, हैज हैव के बाद भी थर्ड आता है।
अब जैसे दोस्तों यहाँ बताना आई, अब इसको जब पैसिव बनाने का रहेगा दोस्तों तब कैसे बनाओगे दोस्तों। देखो दोस्तों पैसिव बनाने के लिए हमको बी वर्ब चाहिए दोस्तों, पैसिव बनाने के लिए हमको बी वर्ब चाहिए दोस्तों, पैसिव बनाने के लिए हमको बी वर्ब चाहिए। इसके बाद पहले हमको बी वर्ब लाना पड़ेगा दोस्तों। अब यहाँ बी वर्ब कौन आएगा दोस्तों, बी आएगा कि बीन आएगा और कि बीन आएगा, क्या आएगा दोस्तों बताओ। इसके बाद क्या आएगा, बी आएगा कि बीन आएगा कि बीन आएगा, क्या आएगा दोस्तों। और कि इज आएगा कि आर आएगा कि बाज आएगा कि बर आएगा दोस्तों, बताना क्या आएगा, क्या आएगा दोस्तों। देखो हैज हैव के बाद तो भीथड़ आता है, कोई भी वर्ब आता है तो दोस्तों बोलेंगे हाँ ये तो भीथड़ है नहीं दोस्तों, ये तो V5 है, ये तो V1 है दोस्तों, ठीक है, ये तो V5 है दोस्तों, ये तो V1 है दोस्तों, तो इतना में से तो कोई नहीं आएगा हैज या हैव के बाद, ठीक है, चलो हाँ ठीक है। अब बात रहा इसका, तो ये तो V1 है तो ये भी तो हाँ नहीं आएगा, बोलेंगे हाँ ये भी नहीं आएगा। बात करते हैं इसका, तो इसमें ING लगा लेते तो ये तो V4 है तो ये भी तो यहाँ नहीं आएगा, V4 आता है इजेमार के बाद जो कि इजेमार है नहीं तो ये नहीं आएगा, यहाँ पर भीथड़ आएगा तो बी को बोलते हैं V1, इसको बोलते हैं V4, इसको बोलते हैं भीथड़। तो आ गया होगा दोस्तों कि हैज हैव के बाद हैज हैव वाले सेंटेंस में अगर पैसिव बनाना चाहते हैं तो बीन यहाँ पे आएगा, क्या आएगा दोस्तों, बीन आएगा। अब दोस्तों अगर बीन वर्ब आ गया, यहाँ बीन वर्ब आ गया दोस्तों, मतलब बी वर्ब यहाँ आया है, तो ये तो दो तरह से बी वर्ब के बाद तो दो चीज आ सकता है, भीथड़ भी आ सकता है और V4 भी आ सकता है। अगर नो दोस्तों अरे बी वर्ब है तो बी वर्ब के बाद भीथड़ भी आता है, बी वर्ब के बाद V4 भी आता है, बोलेंगे हाँ आता है, उसके बाद एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, एडजेक्टिव भी आता है, हाँ आता है, उसके बाद नाउन भी आता है, तो हाँ आता है, नाउन भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बताना हैज हैव के बाद बीन आया, उसके बाद भीथड़ आया, उसके बाद नाउन आया, उसके बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है, V4 भी आ सकता है। कब कैसे करेंगे, कब क्या लाएंगे, देखो दोस्तों अगर हैज हैव के बाद बीन आया उसके बाद भीथड़ आया दोस्तों तो वो सेंटेंस तो पैसिव में, वो सेंटेंस पैसिव में जाएगा, बाकिया ये सब में तो एक्टिव में रहेगा दोस्तों, बाकिया ये सब एक्टिव में रहेगा। लेकिन अगर हैज हैव उसके बाद बीन आया उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन या V4 आया, इस बात को ध्यान से सुन लेना, अगर हैज हैव के बाद बीन आया उसके बाद एडजेक्टिव या नाउन या V4 आया तो 100% इसके बाद सिंस या फोर दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है, चलो देखो देखो दोस्तों हम हैड का यूज बाद में बताएंगे, हैड थोड़ा एक अलग चैप्टर की तरह रहेगा, तुम लोग जो हैड पढ़ा है वो गलत तरीके से पढ़ा है दोस्तों। अगर हैज हैव के बाद बीन आया, हैज हैव के बाद बीन आया दोस्तों तो ये बी वर्ब है, बी वर्ब के बाद तुम्हारा भीथड़ आ सकता है, V4 आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन आ सकता है, ठीक है दोस्तों, इतना आ सकता है। अब देखना दोस्तों अगर हैज हैव उसके बाद बीन उसके बाद भीथड़ आया तो ये सेंटेंस तो पैसिव में जाएगा दोस्तों, क्योंकि बी वर्ब के बाद जब भीथड़ आता है तो सेंटेंस पैसिव में जाता है, बात सही है कि ये पैसिव में गया। अगर हैज और हैव प्लस बीन उसके बाद V4 एडजेक्टिव नाउन आया दोस्तों, इसके बाद फिर 100% क्या आएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम आना अनिवार्य है दोस्तों। हैज या हैव प्लस बीन के बाद V4 या एडजेक्टिव या नाउन है
तो ये वाले सेंटेंस में ये तीनों तभी आ सकता है, हैज है प्लस बीन बिफोर एडजेक्टिव नाउन तभी आ सकता है जब उसके अंत में सिंस या फोर प्लस टाइम रहेगा, तभी आ सकता है, अन्यथा नहीं आएगा दोस्तों, अन्यथा नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, आएगा तो गलत हो जाएगा दोस्तों। अब यूज हम बताते हैं दोस्तों, जैसे देखना योर ब्रदर ब्राउट टू हॉस्पिटल। चलो बताना दोस्तों यहां पर क्या होगा, हैज, हैव, हैज बीन, उसके बाद हैज बीन। चलो बताना दोस्तों क्या होगा। अब देखना दोस्तों हमारा सेंटेंस जो ये है एक्टिव में जा रहा है कि पैसिव में जा रहा है दोस्तों, ये बताना। तो बोलेंगे ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है, बोलोगे अच्छा आपको कैसे पता चल गया कि ये सेंटेंस पैसिव में जा रहा है। देखना दोस्तों ध्यान से, हमको यहां देख रहा है दोस्तों वर्ब, ये वर्ब देख रहा है दोस्तों, बोलेंगे हाँ देख रहे हैं, दिख रहा है। ये वर्ब जो है दोस्तों ब्रिंग, BRING ब्रिंग, ये ब्रिंग का V2 भीथड़ है दोस्तों, क्योंकि GST लगा रहता है तो V2 भी कहलाता है और भीथड़ भी कहलाता है, ठीक है दोस्तों। तो V2 तो यहाँ इसको नहीं मान सकते दोस्तों, V2 नहीं मान सकते हैं दोस्तों, क्योंकि V2 अगर मानते हैं तो हैज हैव इनमें से कोई भी यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि V2 अकेले आता है, V2 को कोई हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होता है, तो इसको तो V2 नहीं मान सकते, इसको तो हम भीतर मानेंगे। बोलेंगे हाँ ठीक बात तुमने बोला। अच्छा ये जो वर्ब है दोस्तों ब्रिंग जो है वर्ब ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब है, ऑब्जेक्ट टेकर है कि नॉन ऑब्जेक्ट टेकर, मतलब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। क्या जब ये कार्य होगा दोस्तों, जब लाने, ब्रिंग माने लाने का जब कार्य होगा तो कुछ आएगा ना दोस्तों, कुछ आएगा, तो इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है, इसके बाद ऑब्जेक्ट का आना अनिवार्य है। जैसे देखो हम तुमको बताते हैं, जैसे बीट, ये भी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, यूज होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, यूज होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है दोस्तों, क्योंकि किसी को मारेगा तो प्रभावित होबे करेगा, जो प्रभावित होता है उसको ऑब्जेक्ट तो लिखाएगा ही लिखाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बताना कि इसकी ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब है, ये जब भी यूज होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, ये भी जब यूज होगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, ठीक है। इस तरह से सारा वर्ब ऐसे, तो ऑब्जेक्ट लेगा, हम बोलेंगे हाँ ऑब्जेक्ट लेगा, तो तुम कह दोगे कि ये एक्टिव में है। लेकिन दोस्तों यहां ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो सब्जेक्ट है उसने ये कार्य नहीं किया। अगर ये कार्य करता तो यहां ऑब्जेक्ट देता, इसने कार्य नहीं किया। अब हमको पता है कि जो कार्य नहीं करता है वो नॉन डूअर कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नॉन डूअर। तो ये हमारा हो गया नॉन डूअर, और नॉन डूअर एक्टिव में जाता नहीं है, वो पैसिव में जाता है। अब पैसिव में जाने के लिए बी वर्ब प्लस भीथड़ की आवश्यकता होता है, इसमें बी वर्ब नहीं, इसमें बी वर्ब नहीं, बी वर्ब यहाँ है, बी वर्ब यहाँ है, लेकिन हैज हैव के बाद V1 नहीं भीथड़ आता है, इसलिए वो ऑप्शन गलत था, हमारा ये सही है। आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है जी हाँ समझ में आया होगा। चलो दोस्तों इस चीज को समझो बढ़िया से, हैज हैव प्लस इस तरह से तुमको कहीं नहीं मिलेगा दोस्तों, पूरे YouTube पर छान ले लो, सारा टीचर के पास तुम पढ़ के देख लेना,
इस तरह का तुमको पढ़ाई कहीं नहीं मिला, पढ़ के तुम देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। चाहे तुम पटना चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, कहीं भी जाओ, इस तरह से तुमको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है, क्योंकि हम सगरों से पढ़ के आए हैं दोस्तों। हम सगरों देख करके आए हैं, क्या किधर पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है हमें सब पता है। देख रहा दोस्तों, हैज, हैव, उसके बाद बीन। अगर दोस्तों इसके बाद भी फोर नाउन एडजेक्टिव आएगा तो ये तो तय कर लेना दोस्तों कि आगे सिंस या फोर का आना और प्लस टाइम, सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा तभी ये तीनों आ सकता है, अन्यथा ये तीनों नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा, सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा तभी ये आएगा, अन्यथा इसका यूज नहीं है। मतलब हैज, हैव प्लस बी वर्ब बिफोर नाउन एडजेक्टिव, तभी इसका यूज है, अन्यथा इसका कहीं यूज नहीं है। सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा तब ये आएगा, अगर ये नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। समझ में आया दोस्तों? आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। सिंस या फोर प्लस टाइम आएगा तो ये वाला आएगा, अगर वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। अगर ये आया तो वो वाला आना अनिवार्य है, अगर वो आया तो ये वाला आना अनिवार्य है। मतलब ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती है, ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती। ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो वो आएगा, ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, वो नहीं आएगा तो ये नहीं आएगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकता है, ये दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करता है दोस्तों, ये दोनों अलग नहीं रह सकता है। ठीक है, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखना, और ये जो टाइम यहाँ आएगा दोस्तों, ये जो टाइम रहेगा, ये टाइम जो यहाँ पर रहेगा तो कौन वाला टाइम रहेगा यहाँ पर दोस्तों? यहाँ पर ही पास्ट वाला टाइम रहेगा हमेशा। यहाँ जो टाइम रहेगा पास्ट वाला टाइम रहेगा दोस्तों। ठीक है, पास्ट वाला टाइम रहेगा। अब बात रहा कि सिंस या फोर, सिंस या फोर, सिंस या फोर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब बात रहा कि कब सिंस लगाएंगे कब फोर लगाएंगे, कब सिंस लगाएंगे कब फोर लगाएंगे। बात ये रहा, कब सिंस लगाएंगे कब फोर लगाएंगे। तो इसमें तो बहुत सारे टीचर बताते हैं ये वो लन फन, टू द पॉइंट आएगा तो सिंस लगा देना, पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो फोर लगा देना। बात तो सही है बोला, वो गलत नहीं बोला, लेकिन ये बात स्टूडेंट के भेजा में घुसता ही नहीं है, ये बात स्टूडेंट के भेजा में घुसता ही नहीं। तो एक चीज हम बताते हैं दोस्तों, जिसको ध्यान से सुनो, वैसे टाइम जिसका प्लुरल बनता हो, वैसे टाइम जिसका प्लुरल बनता हो या जिसको काउंट किया जाता हो, वैसे समय जिसको काउंट किया जाता हो, वैसे समय जिसको काउंट किया जाता हो, अगर वो वाला समय आया तो फोर लगाना। क्या बोले? अब जिस नाउन को काउंट कर सकते हैं तो प्लुरल भी बन सकता है दोस्तों। जैसे हमने लिखा बॉय, क्या बॉय को काउंट कर सकते हैं कि नहीं? बोलेंगे हाँ, तो इसको प्लुरल बना ही ना सकते हैं दोस्तों। तो जो समय को काउंट कर सकते हैं या जो समय प्लुरल रहे, वैसे समय के साथ केवल फोर लगाते हैं, केवल फोर लगाते हैं दोस्तों। क्या बोले? वैसे समय जिस समय को काउंट किया जा सकता है, जिस समय को काउंट किया जा सकता है, जिस समय को प्लुरल बना हुआ रहे या जिस समय को हम प्लुरल बना सकते हैं, वैसा टाइम जो प्लुरल बना हुआ रहे या वैसा टाइम जिसको काउंट किया जाता हो, वैसे समय के साथ फोर लगाते हैं। जैसे बताना दोस्तों, जे जनवरी, ये हमारा क्या है दोस्तों? प्रॉपर नाउन है दोस्तों, ये हमारा प्रॉपर नाउन है दोस्तों। बताओ इसका प्लुरल बनाया जाता है? नहीं बनाया जाता है दोस्तों।
जनवरी केवल लिखा हुआ रहेगा, सिंस लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, क्या लगा देंगे, सिंस लगा देंगे। जैसे 1975, इसको गिनेंगे दोस्तों, 1 1975, 2 1975, नहीं, इसको काउंट नहीं किया जा सकता है दोस्तों, इसलिए इसके साथ क्या लगाओगे दोस्तों, सिंस। जैसे मॉर्निंग, बताओ दोस्तों, मॉर्निंग प्लुरल बनता है, मॉर्निंग का प्लुरल, 1 मॉर्निंग 2 मॉर्निंग, नहीं, या क्या लगा दोगे, सिंस। क्या लगा दोगे दोस्तों, सिंस। जैसे हम बोलेंगे 2 आवर्स, बताना दोस्तों, इसके पहले सिंस लगेगा कि 4, बोलेंगे 4 लगेगा, क्योंकि हमारा समय प्लुरल है, काउंटेबल था, तभी तो प्लुरल बना। जब नाउन प्लुरल हो गया तो हमारा 4 लगेगा, ना कि सिंस लगेगा। अब बताना दोस्तों, जैसे 2 डेज, 2 डेज, बताना दोस्तों, यहाँ सिंस लगेगा कि 4, क्या बात करते हैं, नाउन हमारा समय प्लुरल हो गया, 4 लगेगा, इसमें कुछ अब दिक्कत नहीं है, सिंस या 4 में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं दोस्तों, नहीं। जैसे हम लिखते हैं संडे, संडे, बताओ सिंस लगाओगे कि 4 लगाओगे, सिंस की 4, कहोगे ये काउंटेबल नहीं, को कैसे आपको पता चला कि ये काउंटेबल नहीं। अगर दोस्तों ये काउंटेबल रहता तो क्या केवल बॉय कभी देखा है लिखल ऐसे, ये काउंटेबल नाउन है, क्या केवल बॉय ऐसे देखा है, बोलेगा नहीं ऐसे हम नहीं देखे, जब भी लिखा रहता है तो ये लिखा रहता है। हाँ, अगर सिंगुलर काउंटेबल रहता तो ये लगा रहता दोस्तों, अगर ये सिंगुलर काउंटेबल रहता तो ये संडे नहीं लगा रहता, इसका मतलब ये नहीं है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसीलिए तो सिंस या 4 आना अनिवार्य है। अगर कोई वैसा समय जो काउंटेबल नहीं है, उसके पहले सिंस या 4, उसके पहले सिंस लगाएंगे, जो काउंटेबल है उसके पहले 4 लगाएंगे। जो काउंटेबल रहता है उसका प्लुरल बनता है, जो काउंटेबल नहीं रहता उसका प्लुरल नहीं बनता है, जैसे इसका प्लुरल नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर इसको प्लुरल बना दे, कोई बोले कि अगर ऐसे लिख देता 2 संडे, 2 संडेज, अब दोस्तों जब ये प्लुरल बन गया नाउन, जब ये प्लुरल बना दिया तो यहां क्या लगेगा, सिंस या 4। अरे नाउन प्लुरल है, 4 लगेगा, सिंस कहां से लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, 4, जब भी नाउन प्लुरल आ जाए तो फिर 4 लगा देना, सिंस नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो, जैसे हम ओ सिंस या 4 भी भरने के लिए तुमको देंगे, इधर भी देंगे, चलो इधर देखना। चलो दोस्तों, 5 months यहां पर ही भरना है दोस्तों, हैज, हैव, इज, हैज बीन, हो। चलो दोस्तों, अब बताना, यहां भी दे देते हैं दोस्तों, सिंस, फॉर, इन, ऑफ। क्या होगा दोस्तों, यहां पर ही पहले यहां बताना, सिंस, फॉर, इन, ऑफ, क्या लगेगा दोस्तों, इनमें से क्या लगेगा बताना दोस्तों, कहोगे ये दोनों नहीं आएगा, ये दोनों आएगा, सिंस या 4, सिंस या 4, क्या आएगा दोस्तों, सिंस आएगा कि 4 आएगा, बोलेंगे क्या बात करते हैं, हमारा समय प्लुरल है, तो प्लुरल है तो सिंस कहां से, 4 आएगा, बहुत अच्छा, हो जाएगा 4। अब बताना दोस्तों, यहां क्या भरेगा, क्या भराएगा बताना दोस्तों, हमारा इल तो एडजेक्टिव है दोस्तों, जब एडजेक्टिव है तो हैज के बाद, हैज, हैव, हैड के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, हैज, हैव, हैड के बाद केवल एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा। अब बात रहा ये वाला, ये वाला, ये वाला, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, 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 तो फंस गए दोस्तों, ये भरे ये भरे,
तुमको हम अभी बताए हैं, अगर सिंस या फोर आया, अगर सिंस या फोर प्लस टाइम आया तो हैव बीन हैज बीन का आना अनिवार्य है। इसलिए ये नहीं ये नहीं ये होगा, ये नहीं ये नहीं ये होगा। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि सिंस या फोर आता है और टाइम आता है तो हैज का भी आना जरूरी है और बीन वर्ब का भी आना जरूरी, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, यहाँ टाइम पास्ट वाला आता है और इस सिंस या फोर का हिंदी होता है 5 महीना से, इसका हिंदी होता है 5 महीना से। अब 5 महीना से मतलब 5 महीना पहले वो बीमार पड़ा, अभी भी बीमार है, तो पहले बीमार है मतलब बीमार पड़ने का काम पहले हुआ, तो काम बीमार पड़ने का काम जो हुआ पहले हो गया। जब काम पहले हो जाता है तो उसको V2 या हैज हैव से बताते हैं, और जब हैज हैव से बताते हैं कब, जब उसका असर वर्तमान में भी रहता है तो हैज हैव से बताते हैं, तो हैज हैव से बताते हैं इसको दोस्तों। और वर्तमान में है वो भी कंटिन्यू है तो उसके लिए भी वर्ब लाना अनिवार्य होता है दोस्तों, इसलिए ये वाला है। ठीक है दोस्तों, जैसे वर्तमान में बोलना रहे कि मैं बीमार हूं तो कैसे बोलेंगे, आई एम मैं बीमार हूं, इसका मतलब मैं अभी बीमार हूं, अभी मैं कंटिन्यू बीमार हूं। उसी प्रकार हैज हैव से ये केवल अगर इतना है तो इससे ये पता केवल चला कि 5 महीना पहले ये बीमार होने का क्रिया हुआ। अब बिन से हमें ये पता चला कि अभी भी बीमार है, इससे वही ना पता चल रहा है दोस्तों, आई एम इल मतलब बी वर्ब है ना, बी वर्ब के बाद एडजेक्टिव, इससे यही ना पता चल रहा है दोस्तों कि मैं अभी बीमार हूं। हाँ, इससे हमें ये पता चला कि 5 महीना पहले बीमार होने का काम हुआ, और इससे हमें ये पता चला कि अभी भी बीमार है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। हैज से हमें ये पता चला कि 5 महीना पहले बीमार होने का क्रिया हुआ। बिन से हमें ये पता चला कि वर्तमान में भी वो अभी बीमार है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलो चलो दोस्तों और एक देखते हैं। चलो यहां बताना दोस्तों, सिंस आएगा कि फोर आएगा, बताना दोस्तों। बोलो क्या बात करते हैं, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हमारा ये टाइम प्लुरल है, हमारा टाइम प्लुरल है, 7 बजे प्लुरल है, सॉरी ये हमारा समय सिंगुलर है, 7 बजे ये सिंगुलर है ना दोस्तों, हाँ सिंगुलर है, सिंगुलर है तो फोर कहां से लगेगा, सिंस क्या लगेगा दोस्तों, सिंस।